Hello students, now we are moving further. We have discussed about history, we have discussed about why carbon, why only carbon, and then we discussed about representation of organic compounds. Now we are moving on to क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, हमने कार्बन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना भी सीख लिया कि हम कंडेंस्ड फॉर्म या बॉन्ड लाइन नोटेशन मेनली यूज करते हैं, हमने वो भी सीख लिया। अब नेक्स्ट आता है हाउ टू क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो विल डिस्कसिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। We can see the table classification of organic compounds. Organic compounds are mainly of two types. See, first is open chain, जिनको बहुत कॉमनली एलिफेटिक भी बोला जाता है। एलिफेटिक इज अ वेरी कॉमन वर्ड। अभी हम एक एक करके देखेंगे कि व्हाट इज ओपन चेन। फिर एक होता है क्लोज्ड चेन। आपने देखा होगा रिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स बोलते हैं। और ओपन चेन मतलब जिसमें फर्स्ट और लास्ट एटम आपस में कनेक्टेड नहीं है, इट इज लाइक सिंगल चेन टाइप्स। फिर इस ओपन चेन में आते हैं हाइड्रोकार्बन्स, देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स इंक्लूड्स अल्कोहल्स, एसिड्स, ईस्टर्स, अमाइड्स, ये सब डेरिवेटिव्स में आते हैं। एंड हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूड कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। डेरिवेटिव्स इंक्लूड अदर अल्कोहल्स, एसिड, वो सारे ग्रुप्स। Hydrocarbons means compound containing only carbon and hydrogen, again out of two categories or two types. One is saturated, which includes only alkanes, and other one is unsaturated, which includes alkenes and alkynes. Then we move on to closed chain or cyclic. Closed chain or cyclic, there are again two types of compound, homocyclic and heterocyclic. Homocyclic, homo means a cycle, a ring which contains only one type of atom, we call it as homocyclic. And heterocyclic means if the ring formation is done with more than one atoms, like carbon भी है और oxygen भी है ring formation में, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? heterocyclic. Then we move on to alicyclic. Alicyclic are normal cyclic compounds जो कि चेन, नॉर्मल चेन के जैसे ही होते हैं। सैचुरेटेड साइक्लोअल्केन्स और साइक्लोअल्कीन्स और साइक्लोअल्काइंस, इनको हम क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक। कभी कभी बच्चों को एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक में कंफ्यूजन होता है, बट आप ध्यान रखें एलिफेटिक रिप्रेजेंट्स ओपन चेन कंपाउंड्स और एलिसाइक्लिक एक्चुअली रिप्रेजेंट्स साइक्लिक कंपाउंड। दोनों अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है हमें। एलिसाइक्लिक, साइक्लिक, साइकिल, ओके। एलिफेटिक में कहीं साइकिल नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स ओपन चेन। हेटेरोसाइक्लिक, अगेन सॉरी, एलिसाइक्लिक एंड अदर वन इज एरोमेटिक। एरोमेटिक तो हम सब जानते हैं बेंजीन जैसे या नॉन बेंजीन जैसे। एरोमेटिसिटी रिप्रेजेंट बेंजीन, बेंजीन एरोमेटिसिटी। लेकिन हाँ, और भी बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन आज की स्टेज में आप बेंजीन को ही एरोमेटिक समझते हैं और हर एरोमेटिक को बेंजीन, इसलिए क्लासिफाइड एज बेंजॉइड एंड नॉन बेंजॉइड। जो बेंजीन वाले एरोमेटिक है और जो बेंजीन वाले एरोमेटिक नहीं भी हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बेंजीन डेरिवेटिव नहीं है बट दे आर एरोमेटिक, जिनके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। हेटेरोसाइक्लिक में अगेन एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो ये पूरी टेबल है, ये सारे ऑर्गेनिक के क्लासिफिकेशन से। इन सब क्लासिफिकेशन को हमको बेसिक से समझना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमको एक एक करके इन सब की डेफिनेशन पे बात करनी है। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन, ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स होंगे? दोज कंपाउंड्स whose first atom and last atom is not connected. इनके फर्स्ट एटम एंड लास्ट एटम डिफरेंट होते हैं, मतलब एक चेन नहीं है, एक सर्कुलर चेन नहीं है, एक चेन है बट सर्कल नहीं है। फर्स्ट एटम एंड लास्ट एटम इज नॉट कनेक्टेड, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ओपन चेन और असाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन, ये एक अलग ही वर्ड है, इसमें समझ में आ रहा है हाइड्रोजन एंड कार्बन। द कंपाउंड्स which contains only, समझ रहे हैं आप? सिर्फ और सिर्फ only कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन। देन वी कम टू एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। मैंने आपको बोला था कि एलिसाइक्लिक में साइक्लिक आता है और एलिफेटिक में साइकिल नहीं आता है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर एक्चुअली व्हाट? दे आर नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड्स। ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं
दे आर नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड्स whose properties are same as that of ओपन चेन कंपाउंड। जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं उनके जैसे ही इनकी प्रॉपर्टी आती है, जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटीन, जो नॉर्मल कंपाउंड, इनमें एरोमेटिसिटी वाला कोई कैरेक्टर नहीं आता है। इन अदर वर्ड्स ये डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, जो नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन में आगे देखेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में बहुत डिफरेंस है। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो है हुज प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू बेंजीन, जिनकी प्रॉपर्टीज बेंजीन के जैसी होती है। ठीक है, अब क्या प्रॉपर्टीज होती है उस पर तो आगे बात करेंगे, पर जो बेंजीन रिलेटेड होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी बेंजीन के जैसी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। और कैसे पता चलता है कोई कंपाउंड एरोमेटिक है? दे फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल। इसको हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या रूल है और कैसे देखा जाता है। फिलहाल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पर ये इंपॉर्टेंट है इतना ही जानना कि दे फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल, और इसको हम क्या बोलते हैं, हक्कल्स रूल। ये पूरी डिटेल में हम बात करेंगे कि हक्कल्स रूल भी क्या होता है, दैट इज हक्कल्स रूल। तो वो सारे साइक्लिक कंपाउंड जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज बेंजीन के जैसी है, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये अलग कंपाउंड्स है, ये भी साइक्लिक है, एलिसाइक्लिक भी साइक्लिक है, पर दोनों के प्रॉपर्टीज में क्या बहुत डिफरेंस। अब आते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग पर, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब वो हाइड्रोकार्बन्स जो एक्चुअली किसके क्या हैं, अल्कीन। सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का मतलब क्या है? जब पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग हो तो उसको हम बोलेंगे बेटा अनसैचुरेटेड, और वो कंपाउंड्स जिसमें कोई पाई बॉन्ड ना हो उनको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। मतलब पाई बॉन्ड का मतलब कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिनमें नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। इसमें सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कैसी होती है बेटा, सिंगल बॉन्ड्स। इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कैसी है, सिंगल बॉन्ड्स। मेनली दे आर अल्केन्स। ठीक है, हैविंग जनरल फॉर्मूला। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सबको पता है, CnH2n+2। इनका जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा, CnH2n+2। इनको हम क्या बोलते हैं, अल्केन्स। नाउ एक इंफॉर्मेशन है, बस आपको पता होना चाहिए, ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स, आगे जाके बताते हैं इसको। पैरा मतलब होता है लिटिल, और एफिन मतलब होता है एफिनिटी। देखो, मैंने आपको जब अभी इंट्रोडक्शन करवाया था सेकंड लेक्चर में, तब मैंने आपसे ये बात की थी कि जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाती है उनमें हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 हो जाता है। तो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स एटम्स में अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने वाला कैरेक्टर अल्केन्स में देखने को नहीं मिलता है। और यही कारण है कि अल्केन्स में आपस में एटम्स में कैसी होती है, लिटिल एफिनिटी। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, लिटिल एफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में आता है कि ऑल अल्केन्स हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 एंड ये तो इंपॉर्टेंट है, कॉन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, वो सब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्केन्स। और वो सब जो अल्केन्स है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम क्या बोलते हैं बेटा, CnH2n+2।
ये अल्केन्स में होता है, लेकिन ऐसा अल्कीन्स में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, या अल्काइंस में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उस बात को हम कवर करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको मैं एक आइडिया बस देना चाह रही हूँ उससे रिलेटेड। यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है तो आप 100% श्योर नहीं हो सकते हैं कि अल्कीन ही होगा, क्योंकि CnH2n है। कारण, क्योंकि ये भी हो सकता है ये एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाए इस तरीके से। देखिए इस रिंग स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C4H8 है, और ये भी हो सकता है ये एक डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड बन जाए। हम श्योर नहीं है कि ये क्या होगा। तो ये वाली पूरी स्टोरी को हम किस में कवर करेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। फिर रिपीट करिए वो स्टोरी क्या है। अल्केन्स में ऐसा कहा जाता है कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 वो अल्केन्स होंगे, और जो अल्केन्स है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होगा? CnH2n+2। उल्टा सीधा दोनों एक ही बात है, लेकिन ऐसा अनसैचुरेटेड के केस में नहीं होता है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n सेटिस्फाई कर भी रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो अल्कीन्स हो, ये भी हो सकता है वो साइक्लो अल्केन्स हो। तो ये जो कॉन्वर्स वाली स्टोरी है, यहां तक तो अल्केन्स तक तो सही है, इज ट्रू, पर अल्कीन्स और अल्काइंस में जाके हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ता है कमेंट करने के पहले। तो दैट वी विल कवर इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन द नेक्स्ट लेक्चर।